हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि अभी 1 अक्टूबर से वापस से पोर्टल ओपन कर दिया गया है ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करने के लिए और ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसके रिगार्डिंग हम लीगल इश्यूज, प्रोसीजरल एस्पेक्ट सब डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल क्रेडिट को बेसिकली अगर हमें समझना है तो हम उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला कैपिटल गुड्स का ट्रांजिशनल क्रेडिट और दूसरा 30 जून 2017 को जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसका ट्रांजिशनल क्रेडिट। पहले कैपिटल गुड्स की बात करेंगे और उसके बाद इनपुट स्टॉक की। कैपिटल गुड्स में भी ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिगार्डिंग दो बड़े लीगल इश्यूज हैं। पहला कैपिटल गुड्स इन ट्रांजिट, जो कैपिटल गुड्स मेरी रास्ते में थी 30 जून 2017 को, उनका ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिगार्डिंग। और दूसरा बड़ा लीगल इशू है कि मैं अगर अर्स्टवाइल रिजीम में एग्जेम्प्टेड गुड्स मैन्युफैक्चर करती थी, सेंट्रल एक्साइज के टाइम एग्जेम्प्टेड गुड्स मैन्युफैक्चर करती थी और उसके लिए मैंने कैपिटल गुड्स मंगवाए और आज अब जीएसटी में मैं उन कैपिटल गुड्स को यूज कर रही हूँ टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए। तो उनका ट्रांजिशनल क्रेडिट उन कैपिटल गुड्स का मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस सिचुएशन में मिलेगा? बेसिकली सेनवेट क्रेडिट रूल्स के रूल 6 का सब रूल 4 का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, इस वीडियो में हम कैपिटल गुड्स इन ट्रांजिट की बात करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इश्यूज को डिस्कस। अगर 30 जून 2017 को मेरे कैपिटल गुड्स रास्ते में थे मगर उन कैपिटल गुड्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी थी, इंपोर्ट हुए थे तो काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगी थी, वो फैक्ट्री या पोर्ट ऑफ इंपोर्ट से तो 30 जून से पहले निकल चुके थे, लेकिन मेरी फैक्ट्री में 30 जून 2017 के बाद आए, मतलब जब जीएसटी आ चुका था उसके बाद आए। उनका ट्रांजिशनल क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ट्रांजिशनल प्रोविजंस को अगर ध्यान से देखें तो वहां पर कैपिटल गुड्स को कई मायने में इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज से डिफरेंटली ट्रीट किया गया है। अगर सेम सिचुएशन में मेरे इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज होते, अगर वो ट्रांजिट में होते तो मुझे उनका क्रेडिट एडमिसिबल है, लेकिन कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये मैटर गुजरात हाईकोर्ट के पास गया कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेटिव है। उन कैपिटल गुड्स जो ट्रांजिट में थे उनका भी हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब क्या करें? मेरी लीगल एडवाइस ये है कि ऑल्दो ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है, फिर भी आप ये ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करो। सबसे पहले तो ये एक मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में एक वेस्टेड राइट है मेरे पास। मेरी उन कैपिटल गुड्स पे टैक्स लगा हुआ है, वो मेरे पास आई है, अब मैं उन्हें टैक्सेबल गुड्स वगैरह बनाने में यूज करूंगी, तो उन कैपिटल गुड्स पे जो भी ड्यूटी सफर हुई है उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। सेकेंडली, ये एक लीगल इशू है और अभी सिर्फ एक ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है जो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन ऐसे इश्यूज पे डिफरेंट हाईकोर्ट्स के डाइवर्जेंट रूलिंग्स आती रहती है। तो सिर्फ क्योंकि एक ऑनरेबल हाईकोर्ट का डिसीजन ये कहता है कि वो क्रेडिट हमें एडमिसिबल नहीं है, हमें फिर भी इसे
क्लेम करना चाहिए। अगर हम क्लेम करते हैं तो हमारे पास कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी हमें। इस क्लेम को डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, ईदर एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर लेता है वेल इनफ, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो भी हम इसे लिटिगेट कर सकते हैं। एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि किसी और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट डिफरेंट हो, हमारे फेवर में हो। लेकिन अगर अभी आपने इसे क्लेम ही नहीं किया तब तो ये श्योर है कि हमें ये बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। अब कैपिटल गुड्स का जो दूसरा लीगल इशू है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।